वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी उस सीरीज का लेकर आए नेक्स्ट वीडियो। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वृत्त या सर्किल। हमारा क्या टॉपिक है आज का, वो है आपका टॉपिक वृत्त, इसे क्या कहते हैं, सर्किल। तो आज हम बात करेंगे सर्किल की। और जो हमारी ये मैथ की सीरीज थी पूरी, इस सीरीज में लगभग आपका 80% जो है वो सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आपने हमारे ये पिछले वीडियो या पूरी सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं, आसानी से पूरी मैथ्स कवर कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो सब हमने आपको बता दी है, क्योंकि आपके एग्जाम ये बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, 1 महीने में होने के चांस लग रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो हमारा आज का टॉपिक है वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है हमारा? वृत्त किसी समतल पर बनी हुई एक गोलाकार आकृति होती है। क्या होती है? किसी समतल पर बनी हुई एक गोलाकार जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम वृत्त। जैसे कि हमने ये हमारा एक समतल है, इसके गोलाकार आकृति 2 डायमेंशन में जो होती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त। अब इसमें वृत्त में क्या होता है, इसमें एक बीच में एक बिंदु होता है, बिल्कुल बीचों बीच में ये बिंदु होता है। इस बिंदु से हमारी जो ये वृत्त है इसके चारों तरफ की जो दूरी होती है वो यहाँ, चाहे इधर से यहाँ तक की दूरी, चाहे यहाँ से यहाँ तक की हो, ये जो दूरियां होती है आपस में ये होती है बिल्कुल इक्वल। मतलब वृत्त का जो यहाँ से इस बिंदु से चारों तरफ की जो दूरियां होती है वो इक्वल होती है पूरी। इसलिए जो हमारा वृत्त का बीच का केंद्र बिंदु होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। क्या कहलाता है? वृत्त का केंद्र। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे कि वृत्त के अंतर्गत वह बिंदु जिस बिंदु से वृत्त के चारों तरफ या उसकी परिधि की जो चारों तरफ की जो दूरियां होती हैं जिस बिंदु से बराबर होती हैं वो आपका होता है वृत्त का केंद्र। अब बात करते हैं इसके बाद एक और चीज की। अगर हम इस केंद्र से वृत्त की परिधि, वृत्त की बाहरी दीवार तक कोई लाइन खींच देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाती है आपकी त्रिज्या। क्या होती है? ये त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? रेडियस भी कहते हैं। वृत्त के अंतर्गत देखिए 3 चीजें होती हैं, हम आपको बता दें। नंबर 1 त्रिज्या, फिर नंबर 2 व्यास, नंबर 3 परिधि। हम इन तीनों चीजों पे चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करें त्रिज्या की। तो त्रिज्या क्या होती है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की बाहरी भुजा या बाहरी दीवार पे जो हम सबसे छोटी जो दूरी होती है, आप ये समझ, वृत्त के केंद्र से बाहरी दीवार तक की बीच की दूरी वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। और ये जो होती है, अगर हम यहाँ से ये त्रिज्या बनाए, चाहे यहाँ से खींचते हैं ऐसे, तो हमारी जो त्रिज्या ये जो दूरी है ये वृत्त में हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि जो ये केंद्र होता है ये इस वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। तो इस बिंदु से इसके परिधि के लिए जितनी भी डिस्टेंस होती है बीच की वो हर जगह इक्वल होती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं क्या कि वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। एक त्रिज्या के लिए रेडियस, और इसी का एक बहुवचन होता है, प्लूरल होता है रेडियाई। अगर हम एक से ज्यादा त्रिज्या लेती हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम रेडियाई। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त की केंद्र से उसकी परिधि पे जब हम एक लाइन खींच देते हैं तो उसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या दे रखा? नेक्स्ट हमने लिख रखा है व्यास। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर हमने एक त्रिज्या खींची और इस बिंदु से बीच की ये दूरी, ये क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या। लेकिन इसी लाइन को हम बिल्कुल बिंदु से मिला के अगली तक बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन खींच दे तो हमारी जो ये हो गया हमारा वृत्त का, क्या हो गया? ये हो गया वृत्त का व्यास या डायमीटर इसे कहते हैं। क्या हो गया कि जब किसी वृत्त की परिधि से उसके केंद्र को होते हुए दूसरी परिधि को, या हम ये कह लें कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से जाती है वो आपको हो जाती है वृत्त का व्यास। क्या है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो आपका होता है वृत्त का व्यास। जैसे इस क्वेश्चन में हम देख सकते, इस वाले फिगर में देखते हैं
सकते हैं कि ये जो रेखा है वृत्त का एक बिंदु हमारे पास ये रेखा है कोई ए और ये कोई बिंदु है बी, इन दोनों को मिला रही है, लेकिन ये वृत्त के केंद्र सेंटर से होके जा रही है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गया व्यास। और हमें क्या पता है कि जब हम वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु पर एक रेखा खींचते हैं वो आपकी त्रिज्या होती है, और एक रेखा इधर भी, चूंकि ये दोनों त्रिज्या जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो दो गुणे क्या होता है, त्रिज्या। मतलब किसी वृत्त का एक व्यास होता है वो दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। यहाँ से हम त्रिज्या बराबर क्या कर सकते हैं, त्रिज्या बराबर हमारा हो सकता है व्यास बटा 2, व्यास डायमीटर d/2 और त्रिज्या क्या होती है r। तो r बराबर d/2 होता है। क्या होता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके व्यास की जो होती है वो दोगुनी होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको त्रिज्या और व्यास समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे परिधि की। अब परिधि से पहले हम एक टॉपिक और होता है इसमें, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे परिधि पे। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, वो होती है जीवा। जीवा क्या होती है किसी वृत्त की। तो देखिए जब कोई वृत्त होता है, वृत्त के जो दो बिंदु हमने ले लिए, उन बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं आपस में, तो जो हमारे पास लाइन होती है जो उस वृत्त को डिवाइड करती है उससे हम कहते हैं जीवा। जैसे हमारे पास एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, अगर इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया तो हमारे पास जो ये लाइन आई, हमने इसे बिंदु को ए माना, ये बी, तो ये जो हमारी इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो हुई वो क्या होगी, वो होगी हमारे वृत्त की जीवा। क्या होगी, वृत्त की जीवा। जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कोर्ड। क्या होगा कि जब किसी वृत्त के दो बिंदुओं को किसी रेखा के द्वारा हम मिलाते हैं तो वो क्या करती है, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देती है। देखिए अब यहाँ से वृत्त का एक नीचे वाला ये पोर्शन और एक ये ऊपर वाला, दो पोर्शन हो गया, एक नीचे वाला छोटा पोर्शन और ऊपर वाला बड़ा। इसे हम चाप भी कह देते हैं। एक होता है लघु चाप, एक होता है आपका दीर्घ चाप। तो ये सब ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से आपको एक चीज और बता दें कि अभी अभी हमने क्या खींची थी, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या था कि जब वृत्त पर स्थित दो बिंदु, उनको मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ये हमने वृत्त का व्यास दे रखा है और ये दो बिंदु हैं और ये वृत्त के केंद्र से होके जाते हैं। तो यहाँ से क्या देखते हैं कि क्या ये जो वृत्त का व्यास है हमारा वो वृत्त की जीवा नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी क्या है, वृत्त के दो बिंदुओं को, एक रेखा है जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी दो बिंदु हम मिलाते हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी हमारी वो इस वाली लाइन से छोटी होगी। अगर हम इसके अलावा कोई भी दूसरी लाइन खींचते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जो भी लाइनें आएंगी वो हमारी जो ये वाली जीवा, जो वृत्त का व्यास है, इससे छोटी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। क्या होता है, किसी वृत्त का डायमीटर उसका सबसे बड़ी कोण या सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद परिधि की। परिधि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। अब हम बात करेंगे वृत्त की परिधि की या सरकमफ्रेंस की। तो ये क्या होता है, तो जो हमारा ये वृत्त होता है पूरा, उस वृत्त की जो आपकी सबसे बाहर की जो ये लाइन है, इसकी जो पूरी लंबाई होती है, अगर हम इस लाइन को यहाँ से नापना शुरू करें और पूरा यहाँ से घुमा के ये और यहाँ तक की जो पूरी लंबाई होती है इस वृत्त की परिधि, इसे कहते हैं इस वृत्त की परिधि। क्या, पूरा जो वृत्त होता है, वृत्त की जो बाहरी सीमा होती है, जो लाइन होती है, उसकी जो पूरी गोलाई जो है आपके वृत्त की, उसकी जो पूरी किनारे की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी वृत्त की परिधि। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। परिधि और व्यास में एक संबंध भी होता है। क्या होता है कि जो आपका वृत्त की परिधि होती है और वृत्त का व्यास, इन दोनों का जो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, पाई के। किसके बराबर होता है, पाई के। वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है पाई के। इसलिए वृत्त की परिधि हमारे पास क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, हमारे पास परिधि हो जाएगी यहाँ से
व्यास का होता है हमारे पास, व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या 2r और ये, तो इसलिए हमारे पास वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r। 2 पाई r हमारे पास होती है वृत्त की परिधि। तो आइए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं और इससे पहले पूछे भी गए हैं कई बार। हमारे पास दे रखा है एक वृत्त का क्वेश्चन देखिए दे रखा है, क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा उसमें क्या दे रखा है, बस जीवा दे रखी है AB और उसकी लंबाई दे रखी कितनी, जीवा बराबर AB बराबर 8 सेंटीमीटर। और पूछता है तथा जीवा केंद्र, तथा जो जीवा है हमारी, तथा जीवा AB पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे रखी, 3 सेंटीमीटर। और जो लंब है उसका मान, उसकी वो दे रखी OC, लंब का जो नाम दे रखा है हमारे पास दे रखा है OC और जो लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर है। और दे रखा है जहां वृत्त का केंद्र, जहां के बाद दे रखा है O, वृत्त का केंद्र है। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा क्या रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें एक वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसमें जीवा जो है AB बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तथा जीवा से AB पर डाले गए लंब, जीवा AB पर जो है लंब डाला गया केंद्र से और उसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और जहां जो O है वो वृत्त का केंद्र है। तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पास एक वृत्त थोड़ा तिरछा बन गया है, ये हमारे पास वृत्त मान लिया हमें और हमें कहा गया कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो दे रखा है O। अब हम बात करते हैं इसमें, और हमें क्या देगा, इसमें एक जीवा दे रखी 8 सेंटीमीटर की। तो हमने मान लिया ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और यहां से यहां तक की ये लंबाई, ये कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की लंबाई दे रखी है और हमें दे रखा है कि AB पर केंद्र से डाले गए लंब OC की लंबाई, मतलब AB ये इस रेखा पर लंब अगर इससे डाला गया है, ये बिंदु C पर पड़ा है, इसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया कि इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है, त्रिज्या। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है एक वृत्त है, उसका केंद्र O है, उसकी एक जीवा है AB जिसकी लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और हमारे पास क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया जिस लंब का नाम है OC, उसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस वृत्त की त्रिज्याएं। तो देखिए सबसे पहली बात जो हमारे पास क्या आती है कि जब किसी वृत्त की केंद्र, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से कोई लंब डाला जाता है तो वो जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो मतलब क्या है, ये अगर पूरी 8 है तो ये हमारे पास 4 और ये 4, ये 4 और 4 बचेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए वृत्त के केंद्र से अगर हम इस बिंदु को मिला दें, ठीक है, या इस वाले बिंदु को इधर से मिलाएं तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या की डेफिनेशन क्या थी कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या या रेडियस। तो हमारा जो वृत्त का सेंटर था O, वहां से हमने उसकी सर्कमफ्रेंस पर एक लाइन, जो सर्कमफ्रेंस पर बिंदु दे रखा था, पॉइंट दे रखा था A, उसे जो हमने मैच किया तो हमारे पास जो लाइन आ गई OA या जो लाइन OB, ये जो लाइनें हैं वो दोनों क्या है, वो दोनों है वृत्त की त्रिज्याएं। और चूंकि एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती तो ये दोनों भी जो है वो आपस में बराबर हैं। हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि ये हमारे पास जो OC था वो AB पे लंब डाला गया, अगर लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी होगा
और यहाँ पे भी जो आपका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, चाहे हम ये वाला समकोण त्रिभुज मान लें चाहे ये वाला, दोनों से जब हम इसका कर्ण निकालेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो त्रिज्या के बराबर आएगी। तो अगर हम इसे बाहर निकालें थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा आधार कितना था, टोटल 8 था, बराबर बराबर 2 पार्ट में हो गया, तो कितना है 4 बचा। लंब 3 दे रखा हमें केवल ये निकाल लेना है, और ये जो है वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से ये O है, ये C है, ये B है। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, समकोण त्रिभुज OAC में, OAC में क्या है, जब आपका कर्ण स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है हमारे पास, OA, और OA क्या है हमारे पास त्रिभुज, इस वृत्त की त्रिज्या भी है। लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर, प्लस नीचे कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 प्लस 4 को 16 बराबर 25। OA का स्क्वायर बराबर 25, तो OA बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास इस त्रिभुज का जो कर्ण था वो कितना आगे निकल के, वो निकल के आ गया 5। और चूंकि इस त्रिभुज का जो कर्ण था वो 5 था, तो OA हमारे पास क्या रखी है, त्रिज्या भी है इसी, जो आपका वृत्त दे रखा है वो त्रिज्या है OA, वो निकल के आ गए आपके पास 5। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। इसके अलावा कुछ आसान से क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपके वृत्त के पोर्शन से सबसे टफ क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछते नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास दे रखा क्या है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, वृत्त का व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वृत्त की परिधि। चूंकि हमें व्यास दे रखा, हम जानते हैं व्यास क्या होता है 2 गुणे R या 2R, वो क्या होता है त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो यहाँ से कितना आ गया 7। R जो हमारे पास है वो कितनी आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई हमारे पास 7। जब हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई तो हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फार्मूला भी हमने आपको बताया था, चाहे हम जानते भी हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती, 2 पाई R। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 22/7, और R हमारे पास 7 दे रखा था, 7 से 7 कट गया, यहाँ से 22 गुना कितना निकल के आ गया 44। तो जो हमारी वृत्त की परिधि थी वो कितनी निकल के आ गई 44। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो था VTC में पूछा गया है 2016 में। इसी तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम से पूछते रहते हैं। जैसे अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। जिसका व्यास, हमें क्या निकालना है, एक वृत्त की परिधि निकालनी है जिसका व्यास जो है वो 7.5 मिलीमीटर है, 7.5 मिलीमीटर है। हमें निकालना है वृत्त की परिधि और हमारे पास दे रखा है व्यास। तो देखिए सोल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारे पास व्यास कितना दे रखा है 2R बराबर 7.5 मीटर। देखिए हमारे पास 7.5 मीटर दे रखा है व्यास mm। तो अब हम इसकी त्रिज्या नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें निकालनी है परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या आता है, परिधि बराबर 2 पाई इंटू R, मतलब 2R इंटू पाई। और 2R की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी 7.5, ये दे रखी है 22/7। यहाँ पे 22/7 न डाल के 3.14 डाल लेते हैं वैल्यू, 3.14 दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी
और वो जो वैल्यू आएगी हमारे पास निकल के वो आ जाएगी 23.57 मिलीमीटर। तो इसी हिसाब से हमारा इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वृत्त से रिलेटेड। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे भी गए। ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। इससे पहले जब हमने आपको बताया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो जीवा से रिलेटेड है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है पेपर में। एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। क्या है क्वेश्चन? किसी 10 सेंटीमीटर वाली, क्या है? किसी 10 सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, क्या है? एक हमारे पास वृत्त दे रखा है, वो क्या है? 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, उसकी एक जीवा है वो जो है 16 सेंटीमीटर लंबी है। 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। केंद्र से जीवा की दूरी बताइए। क्या दे रखा है हमारे पास? एक वृत्त दे रखा है और वो वृत्त कैसा दे रखा है? उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें बताया गया है उसकी एक जीवा है 16 सेंटीमीटर की। हमें केंद्र से जीवा की दूरी बतानी है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें एक चीज अलग से हमसे पूछी गई, कैसे निकालेंगे? देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त की हमें एक त्रिज्या पता है, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हमने मान लिया ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि उसकी एक जीवा है, हमने मान लिया उसकी एक जीवा ये है। ठीक है, ये जीवा है, या इसकी जीवा हम ऐसे मानते हैं, कहां से? इस पॉइंट से निकाल के ये एक जीवा दे रखी है। क्योंकि अगर हम अभी आपको बताते हैं कैसे हमने यहाँ से क्यों मानी है, ये जीवा दे रखी है 16 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमसे पूछा गया इसकी ये बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, हम दूसरी तरीके से बनाए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा? देखिए ये हमारे पास दे रखा है ये वृत्त और ये हमारे पास दे रखी है जीवा। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारे पास जीवा दे रखी है 16 सेंटीमीटर की। हमसे कहा गया है कि वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम इस बिंदु से वृत्त की परिधि पे कोई भी बिंदु लेते हैं तो ये हमेशा क्या होगा? ये 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हम ये वाला बिंदु ले लेते हैं तो ये भी हमारा जो आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था ना, निकल के आई थी कि ये जो चीज थी ये हमारी क्या थी? ये वृत्त की त्रिज्या निकल के आई थी और ये हमारे पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र से इसकी लंबाई कितनी होगी। तो वृत्त के केंद्र से इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस पे डाल देंगे एक ये लंब डालना है और हमें निकालनी है इसकी लंबाई। तो देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बना था और चूंकि हमने लंब डाला है तो ये 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का है हमने इसकी भुजा ए मान ली, ये बी मान ली, ये सी। अब हमारे पास देखिए क्या है सोल्यूशन में, क्या है? ओ सी ए, या समकोण त्रिभुज में ओ ए सी में क्या हो जाएगा? अब यहां से देखिए हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं हमारे पास? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास? 10 का 10 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब हमें निकालनी है, यही तो हमें निकालनी है। ये कितनी हमने मान ली? x मान ली। लंब हमने मान लिया x स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा था? देखिए हमारे पास ये पूरा था 16 सेंटीमीटर। हमने इस पे डाला है लंब और हम ये जानते हैं जब किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो वो उस जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो ये दोनों कितनी हो गई? 8 और 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम x स्क्वायर निकालेंगे
तो इसका 100 हो जाएगा और 8 64 यहाँ से निकल जाएगा 36 एक्स स्क्वायर बराबर 36 या एक्स बराबर आपके पास निकल के आ गया 6। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था आपका लंब कितना निकल जाएगा 6। तो जो हमारा वृत्त दे रखा था जिसकी जो एक त्रिज्या थी 10 सेंटीमीटर की, उसकी जीवा की लंबाई दे रखी थी 16 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो लंब डाला गया वही उस जीवा से उसके केंद्र से उसकी जीवा पर जो लंब डाला गया वही उस केंद्र से और जीवा के बीच की उसकी दूरी हो गई। तो हमारे पास जो दूरी निकल के आई वो दूरी निकल के आई 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अब बात करते हैं इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल की। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, हमने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है वृत्त, क्या है वृत्त, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सीधे सीधे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कैसे आया है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वृत्त दे रखा है, क्षेत्रफल क्या आता है, इसके जो अंदर का पूरा एरिया है ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वृत्त है इसकी हमने त्रिज्या निकाली ये, और ये कर दिया व्यास। इसी तरीके से ये त्रिज्या निकाली, ये व्यास, ये करके ये व्यास, और ये करके ये व्यास। कितने टुकड़े हमने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इनके नंबर डाले थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर हम इन 8 टुकड़ों से एक आयत बनाए तो कैसे बनेगा जाके। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन ले लिया उठा के, एक नंबर पोर्शन लिया। एक पोर्शन थोड़ा सीधा है, दूसरा वाला तिरछा है, त्रिज्य खंड। ठीक है, अब हम 2 नंबर पोर्शन को उठा के इसके नीचे लगा लें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन सब आपस में बराबर है। अगर हम 2 नंबर वाले पोर्शन को उसको उठा के ऐसे नीचे लगा दें और ये पूरा क्या है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इस तरीके से हम एक पूरा आयत बना लेंगे इस तरीके का। ठीक है, ये हमारे पास एक आयत बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि 1 3 5 और ये नंबर एक तरीके से हो जाएंगे और नीचे वाले नंबर एक तरीके से होंगे। तो इसे हमारा 1 नंबर ये था, 2 नंबर हमने नीचे लगाया, फिर 3 नंबर ऊपर लगा दिया, 4 नंबर नीचे, 5 नंबर ऊपर, 6 नंबर नीचे। फिर इसके बाद ऐसे हमारा पूरा 8 जब हम ऐड करेंगे तो ये 7 नंबर, ये तिरछे के बाद ये हो जाएगा 8 नंबर। जब इसे हम अगर उठा के घुमा देंगे तो ये 8 नंबर 1 नंबर, ये पूरा मिलके एक पूरा त्रिज्यखंड बना लेंगे बड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। क्या हुआ कि हमने एक वृत्त का त्रिज्यखंड क्या किया, उसकी 8 त्रिज्यखंड बना लिए, 8 टुकड़े कर लिए। ये उन टुकड़ों को हमने अलग अलग रख के एक बना दिया पूरा आयत, लंबा सा आयत। कैसे, इस टुकड़े को रखा, फिर इसका दूसरा वाला पलट के रख दिया। तो दूसरा वाला जब पलट के रख दिया तो हमारे पास ये इस तरीके से एक त्रिज्यखंड, और दूसरा वाला फिर पलट के रख दिया तो ये इस तरीका का एक जो शेप हो गई वो एक वर्ग के हिसाब से बन गई। तो इसी चीज को, इस इकाई को हमने पूरा एक लग के पूरा आयत बना लिया इस तरीके का। अब इस आयत के हमारे पास देखिए, चूंकि ये त्रिज्यखंड था तो ये क्या थी, इसकी त्रिज्या थी आर। यहाँ पे भी हमारी जो त्रिज्या है ये कितनी है, आर है पूरी। तो जब ये आर है तो इस जो आयत है इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है, आर। अब क्या हमारे पास ये आयत की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई की अगर हम बात करें इस आयत की तो देखिए चूंकि ये पूरी परिधि थी इसकी, और हमने क्या किया, एक बार नीचे भी रखा है, एक बार ऊपर रखा है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। तो मतलब इसकी जो हमारी चौड़ाई हो गई, इसकी इस आयत की चौड़ाई जो हो जाएगी, आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हमने कर दी है, आयत की जो लंबाई है वो हमने कर दी, आपकी जो परिधि थी परिधि की आधी हो गई, परिधि की आधी हो गई। परिधि कितनी होती है हमारे पास, 2 पाई आर, और आधी हो गई तो कितनी बची हमारे पास, पाई आर। ठीक है, तो हमारे पास जो
इसकी चौड़ाई थी वो कितनी हो गई, पाई और आर। तो हमने अब क्या किया, हमने एक वृत्त के त्रिज्य खंड काट काट के एक बना लिया आयत, और उस आयत की जो हमारी लंबाई थी वो हो गई पाई आर और चौड़ाई थी आर हो गई। तो अगर हम इस आयत की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है, पाई आर, और चौड़ाई कितनी दे रखी, आर। तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल आया हमारा आयत का वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमारी जो ये वाली आकृति है और ये आकृति है दोनों एक ही है, बिल्कुल इसको काट के हमने ये बनाया, तो हमारा इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से निकल के आता है ये वृत्त का क्षेत्रफल कि क्या होता है, जब हम उसके अगर त्रिज्य खंड को काट काट के एक आयत बना लें और उसका क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास जो निकल के आता है वो पाई आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की जो आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। पहले हम बात करेंगे एक आसान से क्वेश्चन की, फिर दो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल बताना है वृत्त का, तो क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर कितना दे रखा है 3 गुणे 3, उनकी आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो 3 इसकी वैल्यू 3.14 कर दे और 3 किया 9, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास निकल के आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये होता है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त का हमें बताना है सीधे सीधे क्षेत्रफल। अब हम इसके बाद बात करेंगे थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था 2018 में आपके पेपर में आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हमारे पास दे रखा है कि एक चित्र दे रखा है हमारे पास, क्या है, एक चित्र बना है कुछ इस तरीके का। ये एक हमारे पास है वर्ग, क्या है, ये चित्र दे रखा है, एक वर्ग बना है और इस वर्ग के अंदर क्या बना है, एक वृत्त। हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, इसे वृत्त मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गोल नहीं है कोई बात नहीं, मान लेते हैं। क्या है, ये चित्र है, मतलब एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक दे रखा है वृत्त। आज ये जो वर्ग दे रखा है इसकी जो भुजा है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया कि इसमें भुजाओं को स्पर्श करते हुए वृत्त बना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक वर्ग दे रखा है, वर्ग की जो भुजा है वो 28 सेंटीमीटर है और उसके अंतर्गत हमने एक वृत्त बना दिया है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, तो अगर वृत्त है तो वृत्त का कहीं पे केंद्र भी होगा। अब क्या है कि ये 28 सेंटीमीटर भुजा है, तो अगर हम इस भुजा को देखें और यहाँ से एक लाइन खींच दे, एक वृत्त का व्यास खींचे, तो वृत्त का व्यास देखें, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, क्योंकि जो वृत्त होता है जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उनके बीच की दूरी भी हर जगह बराबर होती है। तो यहाँ से ये भुजा ये दोनों, इस दोनों की लंबाई कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर होगी। जब इसकी 28 सेंटीमीटर, अब देखें तो ये क्या है, ये वृत्त के आखिरी बिंदु से इधर भी आखिरी बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जो केंद्र से होके जा रही है। और चूंकि ये केंद्र से होके जा रही है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से निकल के आ गया व्यास,
व्यास कितना निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास निकल के आ गया वृत्त का व्यास। अब हमारे वृत्त का व्यास आ गया तो हम निकाल सकते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, तो आओगी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला 22/7। पाई की वैल्यू आर हमारे पास कितना निकला है 14, तो 14 का स्क्वायर 7 दूनी 14, तो ये हो गया 22 दूनी 44 गुणे 14। 44 और 14 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 14 चक्कू 56, 14 चक्कू 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है 61 सेंटीमीटर। तो ये क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास निकल जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक वृत्त दे रखा हो, एक वर्ग दे रखा हो, वृत्त के अंदर वृत्त बनवा देंगे या कह देंगे कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया है, वर्ग का क्षेत्रफल के इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन रहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उसके वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा। तो हमने क्या कर लिया, माना दो वृत्त है अलग अलग, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 बराबर मान ली कितनी 3R, दूसरे से कितनी है 3 गुनी है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास R2 बराबर वो कितनी है RG दे रखी है। पहली वाली जो वो 3 गुनी थी। अब हमसे क्या कहा गया कि हमें उनके क्षेत्रफलों में कितना गुना है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा बराबर के पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए R1 और R2, R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3R का स्क्वायर और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास R इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 3 या 9 R स्क्वायर, नीचे कितना R स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 9:1। कितना आ जाएगा 9:1 या 9/1। तो आपकी जो पहले वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से खाली 9/1 या बराबर में आपके पास कितना आ जाएगा 9। तो जो आपका पहला वृत्त था जिसकी त्रिज्या दूसरे के वृत्त से 3 गुनी थी, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या जो है वो 3 गुनी दी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 9 गुना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। बाकी जो सिंपल तरीके का एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था काफी आसान है, केवल सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकालना है। तो ये था आपकी वृत्त के जो टॉपिक थे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल नोटिफिकेशन का भी आइकॉन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।